गजब का है दिल्ली का ये पराठा जिसे रबड़ी वाला पराठा कहा जाता है। और ये पराठा दिल्ली के चांदनी चौक की एक गली पराठे वाली में मिलता है, जहां बाबूराम देवी दयाल की दुकान पर इस पराठे को कई सालों से बनाया जा रहा है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के करते हैं इस दुकान के मालिक से बात, और यहाँ पर ये पराठा खाने आए हुए लोगों से भी पूछते हैं कैसा लगता है उनको इसका स्वाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रवि शर्मा है। रवि जी, कितने साल पुरानी है ये दुकान और किनके नाम पर है? इस शॉप को लगभग आज 134-35 साल हो गए। ये सिंस 1889 से है। शॉप का नाम है बाबूराम देवी दयाल, गली पराठे वाली में एंट्रेंस के साथ ही पहली शॉप पर। किनके नाम पर है ये दुकान? ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम पर है। और इस साल को इसको शॉप को बहुत पुराना है, मतलब ये इतिहास हो चुका है कि यहाँ की शॉप 100 साल पुरानी दुकान है। क्योंकि पराठों के लिए आपकी ये गली भी जानी जाती है और आपकी दुकान भी खास कर। हाँ जी। तो एक बहुत प्रसिद्ध पराठा है जो बनता है और बहुत अलग तरीके से बनता है, कहीं सुना नहीं है वो आज तक वैसा पराठा बनने, रबड़ी वाला पराठा। हाँ जी, हाँ इसके जी। पीछे का क्या है इतिहास और कब से पराठे बनाने शुरू कब से किए हैं आपने? पराठे बनाते हुए तो 100 साल हो गए। और पराठे की जर्नी ऐसी थी कि पहले तो बेसिक रहते थे, आलू मटर मूली गोभी। फिर जैसे जैसे पब्लिक की डिमांड आती गई, सपोज उन्होंने बोला कि ये वाला पराठा भी बनाओ, ये वाला भी बनाओ, वैसे वैसे हम इन्वेंशन करते गए। तो मीठे पराठे की बड़ी रहती थी, लोग बाग चीनी का पराठा खाते थे, आपने भी घर पे खाया होगा। तो हम लोगों ने उसी को आगे बढ़ाते हुए एक पराठे को देखा कि जी रबड़ी यहाँ चांदनी चौक में बिकती है, बहुत फेमस होती है। हमने रबड़ी को पराठे के अंदर भरा। तो उस पराठे को बेल तो नहीं सकते थे, बट हमने उसको फोल्ड करके लॉक करके बनाना शुरू करा। तो उस तरीके से रबड़ी पराठे की शुरुआत हुई। क्या है कीमत रबड़ी पराठे की? रबड़ी पराठा इस टाइम पे 120 रुपीज़ का है। 120। और बाकी पराठों की क्या कीमत, कहाँ से शुरू होती है? 90 रुपीज़ से शुरू होते हैं, 90, 100, 120 यही रेंज रहती है। और कहाँ तक है कि मैक्सिमम कितने तक है? हमारे पास अभी 150 रुपये तक का भी पराठा है। तो ये 200 रुपये का भी पराठा है। तो भैया आप रबड़ी वाला पराठा अभी हमें बना के दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं साथ में और आप भी देखना कैसे रबड़ी का पराठा बनता है, घर पर ट्राई करना। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, पहले हम फ्लैट रोटी लेते हैं और रबड़ी लेते हैं। रबड़ी के अंदर हम अपनी तरफ से क्रश करे हुए बादाम डालते हैं, कुछ किशमिश के दाने डालते हैं और उसके बाद इसको अब हम फोल्ड करेंगे जी, इस तरीके से जैसे गुजिया बनती है। क्योंकि अगर हम इस पे बेलन लगा देंगे तो ये रबड़ी फैल जाएगी और पराठा फट जाएगा। तो अब ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद ये सीधे उसमें जाएगा। ये तवा है हमारा और देसी घी से बनाया जाता है। ये लॉक कर दिया इसने साइडों से सारा। अभी लॉक होकर के सीधे उस तवे में जाएगा जिसके अंदर हम देसी घी डाल करके इसको फ्राई करते हैं जी। तो ये देसी घी से बनते हैं सारे यहाँ पे? पराठे सारे देसी घी से बनेंगे। इसे खाने में बिल्कुल लाइट होता है, कुछ हैवी नहीं। वैसे तो हर पराठे को 3 सब्जी 2 चटनी और अचार के साथ सर्व किया जाता है। मीठे पराठे को तो आप कैसे भी खा सकते हो, जैसा आपका मन हो। हमारी जो एक प्लेट सिस्टम होता है उसके अंदर हम सब चीज़ें लगा के देते हैं। कितना टाइम लगता है इसे बनाने में? देसी घी में कितना वक्त लग जाएगा पूरा पराठा बनने में? देखिए, ये कुछ पराठे हैं जो थोड़ा धीरे धीरे बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर तेज आंच पे लगा देंगे तो जल जाएगा। इसलिए इन पराठों को थोड़ा एहतियात से बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। बाकी पराठे तो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती। हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया, हर पराठे को हम लोग 3 सब्जी 2 चटनी और अचार के साथ में सर्व करते हैं। सेम ऐसे ही रबड़ी पराठा देते हैं। देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये केले की चटनी है, ये हरी चटनी है पुदीने वाली, और ये आलू मटर की सब्जी होती है रसे वाली, ये आलू मेथी और सीताफल पंपकिन जिसे लोबा कहते हैं, और साथ में कुछ अचार देते हैं। और अब आप इस रबड़ी पराठे का आनंद उठा सकते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? योगेश शर्मा। शर्मा साहब, कब से आ रहे हो आप यहाँ पे पराठे खाने के लिए? यहाँ पे मेरे 25 साल हो गए। 25 साल हो हाँ गए जी। लगातार यहीं पे क्यों आते हो आप खाने के लिए? तो मैं यही सर्विस करता हूँ। यहीं सर्विस करते हो? हाँ जी। तो यहीं पे खाते आते हाँ, हो? यहीं खा और भी लेता। कहीं बहुत जगह पराठे खाए होंगे, मगर यहीं पे आपको टेस्ट तो लगता है? यही टेस्ट लगता है, काजू का, रबड़ी का, रबड़ी पराठा भी खाया? रबड़ी पराठा और पापड़ पराठा और किशमिश का पराठा, ये सारे पराठे खाए मैंने। और आलू की सब्जी बड़ी टेस्टी लगती है मुझे यहाँ की। और सीताफल की, कद्दू की सब्जी होती है ना, काशी फल की, वो बहुत टेस्टी लगती है। और मिक्स पराठा भी और स्वादिष्ट लगता है मुझे। और ऐसा टेस्टी लगता है मैंने कभी खाया ही नहीं है। मैं पूरी वर्ल्ड में घूम लिया, मुझे टेस्टी पराठा इसी गली पराठे वाले का लगता है, अच्छा लगता है। हाँ। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पुष्पा मित्तल है। पुष्पा जी, कितने साल हो गए? मैं 50 साल से आ रही हूँ। मेरी शादी को 50 साल हो गए। पहली बार मैं दिल्ली में आई शादी करके। तो ये गौरी शंकर श्याम सुंदर के बगल में है, इनको हम जानते थे। तो फिर खाना खा के गए तो बिल्कुल शुद्ध है, हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है। और इसके बाद मैंने नहीं कभी ये स्वाद आया, और मुझे नहीं लगता कि आएगा। अब तो मैं 70 साल की हो गई हूँ, मुझे नहीं लगता ये स्वाद फिर आएगा।
और यहाँ पे भी 4-5 दुकानें खुली हुई है, लेकिन इसका कोई मायना नहीं है। ना रेट में कोई फर्क है, ना खाने में कोई फर्क है। मुझे नहीं पता इस दुकान पे परमात्मा की कितनी असीम कृपा है। अपने अंतरात्मा से कह रही हूँ। हमारे पिताजी हमको लेके आए थे, फिर पति लेके आए, फिर एक दिन तो हम पूरा बारात ही लेके आ गए अपने भाई की शादी में। यहीं पे खाने के लिए? हाँ, हरियाणा पे शादी थी, तो यहाँ बिठा के खिलाया। और इनके खिलाने का तरीका इनको सब पता है। इनकी थाली सिस्टम जो है वो बहुत सदियों पुराना है। कहाँ पे आना होगा खाने के लिए? बस पराठे वाली गली में एंट्री कीजिए और बाबूराम देवी दयाल पूरा नाम है, इस शॉप के पास आ जाइए। चांदनी चौक। हाँ जी। कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहती है और हफ्ते के कितने दिन खुली रहती है? सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और 7 तक। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज़ 18 के लिए।